गुड इवनिंग। देखो हम लोग प्रोसेस कॉस्टिंग में तुमको जो होमवर्क दिए थे वो सबसे पहला होमवर्क था सोमनाथ ट्रेडर्स वाला। ठीक है, सोमनाथ लिमिटेड वाला इंटर प्रोसेस कॉस्टिंग का। ठीक, तो हम सबसे पहले उसी को डिस्कस कर ले रहे हैं। इंटर प्रोसेस प्रॉफिट का समझ अगर प्रॉब्लम हुआ होगा तो इसमें प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, बाद बाकी क्वेश्चन तो इजी था। बाद बाकी क्वेश्चन का जो इंटर प्रोसेस प्रॉफिट को छोड़ के जो क्वेश्चन है उसमें अगर तुमको प्रॉब्लम होगा तो हमको मैसेज करना, आज हम तुमको सेंड कर देंगे उसका सोल्यूशन वगैरह जो है हम तुमको सेंड कर देंगे। इंटर प्रोसेस प्रॉफिट का सम्स हम बना के दिखाते हैं। ठीक है, उसके ऊपर तो अभी तक फिलहाल एक सम्स बनाए थे शायद। तो प्रोसेस कॉस्टिंग में सोमनाथ लिमिटेड प्रोड्यूसेस एन आर्टिकल थ्रू टू प्रोसेस ए एंड बी, after which the articles is transferred to finished stock. Finished articles of process A is transferred to process B at a profit of 25% transfer price. तो एक प्रोसेस A है, ये ट्रांसफर कर रहा है प्रोसेस B को, लेकिन ये जब ट्रांसफर करेगा तो ये कितना परसेंट प्रॉफिट ऐड करेगा? 25% ऑन ट्रांसफर प्राइस। और प्रोसेस B जो है वो ट्रांसफर करता है फिनिश गुड्स को, तो ये जो प्रॉफिट ऐड कर रहा है वो है 20% ऑन ट्रांसफर प्राइस। ठीक है, फिर बोल रहा है फिनिश्ड आर्टिकल्स ऑफ प्रोसेस ए, ये तो हो गया। प्रोसेस स्टॉक्स आर वैल्यूड एट प्राइम कॉस्ट। हाँ, ये चीज तुमको ध्यान में रखने वाला बात है। ये चीज अपना हम जो समझ बनाया था उसमें ये वाला बात नहीं बोला था। प्रोसेस का जो फिनिश गुड्स है, जो क्लोजिंग स्टॉक्स है, वो प्राइम कॉस्ट पे वैल्यू किया जाएगा। तो प्राइम कॉस्ट का मतलब क्या होता है पहले तो वो समझ लो। प्राइम कॉस्ट का मतलब हो गया जितना भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो सारा ऐड होगा। अगर डायरेक्ट एक्सपेंसेस का बात करें तो रॉ मटेरियल का खर्चा, वेजेस का खर्चा, ठीक है, और कुछ नहीं, अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ठीक है, रॉ मटेरियल का खर्चा और वेजेस का खर्चा अगर तुम ऐड करेगा तो तुम्हारा प्राइम कॉस्ट आ जाएगा। ओवरहेड का खर्चा नहीं आता है। ठीक है, तो ये चीज तुमको एक नया सीखने को मिलेगा। बोल रहा है कि कोई ओपनिंग क्लोजिंग विप नहीं है। ठीक है, तो प्रोसेस ए, चलो प्रोसेस ए बनाते हैं फटाफट। तो प्रोसेस ए, ये टोटल कॉस्ट प्रॉफिट, टोटल कॉस्ट प्रॉफिट। तो सबसे पहला खर्चा है मटेरियल, तो टू मटेरियल 15,000 दिखा रहा है, 15,000 यहाँ पे 15,000। टू वेजेस 20,000 20,000। उसके बाद टू ओवरहेड, तो टू ओवरहेड, लेकिन हम लोग ओवरहेड अभी नहीं लिख सकते क्योंकि मेरे को बोला है क्वेश्चन में कि क्लोजिंग स्टॉक को जो है वो वैल्यू करना है प्राइम कॉस्ट पे। ठीक है, प्राइम कॉस्ट पे वैल्यू करना है, तो प्राइम कॉस्ट तो इन दोनों को ऐड करने से ही तो प्राइम कॉस्ट आएगा। तो एक बार इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। ये 35,000, ये भी 35,000, और मेरे को बोला क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूड एट प्राइम कॉस्ट है, तो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू मेरे को क्वेश्चन में बोल रहा है 4,000 रुपया, तो ये हमने लिख दिया 4,000। तो ये तो पहला प्रोसेस है, इसके लिए तो जो यहाँ पे वैल्यू होगा वही यहाँ पे भी वैल्यू होगा, प्रॉफिट होता नहीं है क्योंकि ये प्रोसेस 1 है। ओवरहेड का खर्चा दिया हुआ है तो टू ओवरहेड, ओवरहेड का खर्चा दिया हुआ है 5,000, तो ये 5,000, ये 5,000, तो टोटल कितना आ गया? 40,000। इसका भी टोटल 40,000। सॉरी, ये एक लाइन में को मेरे को छोड़ना चाहिए था, एक लाइन छोड़ दिया। प्रॉफिट लिखेंगे ना यहाँ पे, 2PL प्रॉफिट लिखना पड़ेगा। तो इसका कॉस्ट का टोटल करते हैं। कॉस्ट का टोटल कितना हो गया? 40,000। अभी मेरे को बोल रहा है कि प्रोसेस ए से गुड्स कहाँ ट्रांसफर किया जाएगा? प्रोसेस बी में, और कितना परसेंट प्रॉफिट है? 25% ऑन ट्रांसफर प्राइस। यानी कि पहले ना हम कॉस्ट ऑफ गुड्स, कितना रुपए का गुड्स ट्रांसफर किया जा रहा है वो देखो। कॉस्ट ऑफ गुड्स ट्रांसफर्ड, टोटल कितना आ रहा है? 40,000 आ रहा है, तो टोटल 40,000 रुपए का सामान है जिसमें से 4,000 रुपए का सामान हम अपने पास रख रहे हैं। ठीक है, 40,000 में से हम लोग 4,000 का सामान अपने पास रखें,
यानी कितना रुपए का सामान हम लोग ट्रांसफर करने वाले हैं, 36,000। 36,000 का जो है वो अपने गुड्स ट्रांसफर करेंगे। तो 36,000 तो ये कॉस्ट है। मेरे को बोला 25% प्रॉफिट क्या है, 25% ऑन ट्रांसफर प्राइस मतलब सेलिंग प्राइस। तो अगर हम इसका सेलिंग प्राइस निकालेगा तो सेल प्राइस इज इक्वल टू 36,000 इंटू 100/75 या फिर डिवाइडेड बाय 75%, क्योंकि 25% प्रॉफिट है तो कॉस्ट 25% प्रॉफिट है तो कॉस्ट कितना होगा, 75% होगा। तो इसका मतलब 36,000 डिवाइडेड बाय 75%। तो ये आ रहा है 48,000। यानी कि 36,000 का सामान तुम 48,000 में बेचा, यानी कि प्रॉफिट कितना का कमाया हम लोग, प्रॉफिट हो गया है मेरा 12,000 का। तो यहां पे लिखेंगे हम लोग बाई प्रोसेस बी। प्रोसेस बी में ट्रांसफर किया जा रहा है। सेलिंग प्राइस 48 है, कॉस्ट कितना है 36,000 और प्रॉफिट कितना कमाया है 12,000। तो प्रॉफिट में हम लोग लिख दिया 12,000, यहां भी आएगा तो 12,000 टोटल में तो आएगा, कॉस्ट में कुछ नहीं आएगा। तो इसका 40 12 टोटल कितना हो गया 52, इसका भी 52 होना चाहिए, इसका 40, इसका 12। ठीक है, ये प्रोसेस पहला प्रोसेस तो इजी था। हाँ, क्या सीखा तुम लोग, प्राइम कॉस्ट ये क्लोजिंग स्टॉक। फिलहाल प्रोसेस ए में कोई फर्क नहीं पड़ा होगा, ठीक है ना। प्रोसेस ए में कोई फर्क नहीं, क्योंकि इसमें कुछ प्रॉफिट इंक्लूड ही नहीं होता है, तो इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क प्रोसेस बी में समझ में आएगा तुमको। तो प्रोसेस बी में टोटल कॉस्ट प्रॉफिट, टोटल कॉस्ट प्रॉफिट। तो टू प्रोसेस ए, प्रोसेस ए से आ रहा है 48,000, फिर आ रहा है 36,000, फिर 12,000। उसके बाद प्रोसेस बी का मटेरियल का खर्चा। तो प्रोसेस बी का मटेरियल का खर्चा था 9,000, तो यहाँ 9,000, यहाँ भी 9,000। फिर वेजेस, तो वेजेस का खर्चा है 15,000, तो 15,000। इन दोनों को ऐड करके मेरा प्राइम कॉस्ट आएगा। तो पहले प्राइम कॉस्ट हम लिख लेते हैं, ठीक है। प्राइम कॉस्ट लिखने के टाइम तो टोटल करते हैं 36 9 45 15 60, और ये हो जाएगा 48 9 57 67 72। उसके बाद ओवरहेड का खर्चा है, तो 2 ओवरहेड। ओवरहेड है 4,000 4,000, तो ओवरहेड का खर्चा हो गया 4,000, यहाँ भी यहाँ भी। अब क्लोजिंग स्टॉक, तो बाई क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक इसका बोल रहा है 5,000, लेकिन हाँ पॉइंट ऑफ व्यू ये जो 5,000 है, ये 5,000 किसके लिए, प्रोसेस बी के लिए। इस 5,000 में ऐसा तो कोई प्रॉफिट होगा, ऐसा कुछ प्रॉफिट होगा जो कि प्रोसेस ए कमाया होगा। तो मेरे को इसका कॉस्ट निकालना है। हम क्या बोले थे, कॉस्ट कॉलम का टोटल डिवाइडेड बाय टोटल कॉलम का टोटल, याद है। तो यहाँ पे जब हम कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक निकाल लेंगे तो कॉस्ट कितना है, कॉस्ट कॉलम का टोटल, इसका अगर टोटल करें तो ये कितना हो जाएगा 64 60, और ये 4,000, तो ये कितना हो जाएगा 64,000, और ये टोटल कितना होगा 76,000, ठीक है। लेकिन हम लोग ना 64 और 76 नहीं ले सकते यहाँ पे। क्यों नहीं ले सकता, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक जो है वो प्राइम कॉस्ट पे वैल्यू किया गया है, तो ओवरहेड का खर्चा ऐड नहीं होना चाहिए। तो कॉस्ट का टोटल लेना पड़ेगा ओवरहेड को छोड़ के, प्राइम कॉस्ट वाला। तो प्राइम कॉस्ट कितना है 60,000, कॉस्ट कॉलम का टोटल डिवाइड बाय ये 72,000, ठीक है, इनटू 5,000। तो देखते हैं इसका कॉस्ट कितना है।
60/72 into 5000 4167, ये इसका प्रॉफिट है, तो सॉरी कॉस्ट है, तो प्रॉफिट कितना होगा 833, ये 833 इसका प्रॉफिट हो गया। अभी बाद बाकी सामान जो है वो फिनिश गुड्स में जाएगा, तो बाय फिनिश गुड्स। तो फिनिश गुड्स में जब कितना रुपए का सामान जाएगा, टोटल कितना हो गया 76 माइनस 5, तो ये हो गया 71,000। उसके बाद कॉस्ट, तो कॉस्ट का टोटल देखो कितना होता है। अच्छा पहले एक काम करते हैं, देखते कि कितना, ये देखो 70, इसके लिए कॉस्ट कितना था 76 में से 5,000 का सामान अपने पास रखा है, तो कितना का सामान ये भेज रहे हैं 71 यहाँ पे हम 71,000 का सामान भेज रहा है, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स ट्रांसफर कितना का गुड्स ट्रांसफर कर रहा है, ये 71,000 का गुड्स ट्रांसफर कर रहा है। इसमें ऐड करना है प्रॉफिट, तो प्रोसेस बी का प्रॉफिट कितना था, प्रोसेस बी का प्रॉफिट था 20% ऑन ट्रांसफर प्राइस। तो 20% ट्रांसफर प्राइस मतलब दिस इज इक्वल टू व्हाट 80%, है ना, तो डिवाइडेड बाई 80%। $88,750, तो सेलिंग प्राइस हो गया 88,750, और कॉस्ट तो हम लोग निकाल ही लिए थे 71,000, तो 71,000 अगर कॉस्ट है तो प्रॉफिट ये कितना कमा रहा है 17,750, तो प्रॉफिट में लिख दिया 17,750। चलो कॉस्ट निकाल लेते हैं, या ऐसे ऐसे करके निकालते हैं, इन दोनों को प्लस करके इसको माइनस करके यहाँ लिखते हैं, ठीक है। और फिर देखेंगे कि इन दोनों को ऐड करके ये आ तो रहा है ना, अगर वैसे आ रहा होगा तो तुम कंफर्म हो सकता है कि हाँ अभी तक मेरा सही हुआ। 64 माइनस 4167, $59833, तो ये 5 तो ये देखो मैंने लिखा 59833, ठीक है। अब चेक करते हैं इन दोनों के क्या बोले हम, इन दोनों को ऐड करके ये चीज आना चाहिए। देखो फटाफट ऐड करके देखो कि ये चीज आ रहा है, देखो कॉमन सेंस से नहीं आएगा। इसके लास्ट में क्या है 3, इसके लास्ट में 0, अगर ऐड करेंगे तो ये कहाँ से आएगा, ये तो लास्ट में 3 आएगा इन दोनों को ऐड करने से, है ना। तो यानी कि ये चीज मेरा गलत है, कहीं ना कहीं कुछ गलत हुआ। अभी मेरे को देखना पड़ेगा कि गलती क्या की है। देखो गलती क्या हुआ है, हम लोग प्रॉफिट कितना कमाए थे 17,750, 17,700 जब प्रॉफिट कमाया है तो हम लोग प्रॉफिट क्या लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं ना 2PL, यहाँ लिखेंगे 17,750, फिर यहाँ भी तो लिखेगा 17,750, और फिर ये वाला जो पार्ट है ये तुमको बैलेंस इन फिगर निकालना है, ये वाला पार्ट बैलेंस इन फिगर निकालना है, क्योंकि ये वो प्रॉफिट है जो अभी तक टोटल कमाया गया है, ठीक है। मतलब प्रोसेस ए प्रोसेस बी मिलके जो प्रॉफिट कमाता है ना, ये वो है, सिर्फ प्रोसेस ए जो कमाया, दोनों मिलके जो कमाया, और फिनिश गुड्स में जो निकलेगा वो तुम्हारा निकल जाएगा कि पूरा कंपनी जो कमाया, ऐसे करके। तो इस केस में ये वाला पार्ट अपने को बैलेंस इन फिगर निकालना है, तो देखते बैलेंस इन फिगर निकाल के दोनों साइड ऐड करके ये चीज आता है कि नहीं। 12,17,750 माइनस 833, 28917, यानी ये आ रहा है मेरा 28917। अब देखो ऐड करके 28917 प्लस 59833, तो देखो 88,750 आ रहा है, ठीक है। तो कभी भी तुम जब क्वेश्चन करेगा तो तुम ऐसे अपने आप को चेक कर सकता है ऐसे करके, ठीक है। हम थोड़ा सा ये काटाकुटी हुआ है बिकॉज हमको ये दिखाना था कि ऐसे करके ना चेक किया जाता है अपने आप को, ठीक है। तो ऐसे तुम ऐड करके ये चीज चेक कर सकता है, फिर इन दोनों को ऐड करके तुम चेक कर सकता है, जैसे ये प्रॉफिट का टोटल, इसका टोटल और इसका टोटल ऐड करके देख सकता है कि ये आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो ये सब चीज करके ऐसे करके होता है, ठीक है।
तो याद रखिएगा इसमें जो प्राइम कॉस्ट है, तो प्राइम कॉस्ट का के ऊपर क्लोजिंग स्टॉक का जो वैल्यूएशन होगा, तो तुमको टोटल किसका लेना है, प्राइम कॉस्ट का कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल का कॉस्ट। ठीक है, ऐसे करके तुमको करना है। ठीक, चलो अब बनाते फिनिश गुड्स। टोटल कॉस्ट प्रॉफिट, टोटल कॉस्ट प्रॉफिट। तो प्रोसेस बी से जो सामान आया, तो टू प्रोसेस बी कितना आया था, 88750, 88750, कॉस्ट था 59833, 59833, और प्रॉफिट है 28917। तो 28917 ये प्रॉफिट हो गया। फिनिश गुड्स का तो कोई खर्चा होता नहीं है। अब इसका जो है ना वो क्लोजिंग स्टॉक, मेरे को क्वेश्चन बोला है कि क्लोजिंग स्टॉक जो है वो उसका 8750 है, तो बाई क्लोजिंग स्टॉक 8750, लेकिन ये तो इसके लिए क्लोजिंग स्टॉक है। अब मेरा इसमें वैल्यूड एट प्राइम कॉस्ट बोला है, यहां पे ना तुम दिस डिवाइडेड बाय दिस नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते, इस कॉस्ट में ओवरहेड इंक्लूड है, इसमें भी ओवरहेड का खर्चा इंक्लूड है और प्रॉफिट इंक्लूड है, तो ओवरहेड को हम नहीं ले सकते, इसलिए हमको इस ये वाला पार्ट को लेके हम कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे। तो हम इसमें ये कैसे निकालेगा कि ये इसमें प्रॉफिट प्रोसेस बी का कितना प्रॉफिट इंक्लूड है। ध्यान से सुनेगा, प्रॉफिट जो ये कॉस्ट है फिनिश गुड्स का, फिनिश गुड्स बोल रहा है कि मेरा क्लोजिंग स्टॉक इतना का है, इसका मतलब फिनिश गुड्स इस सामान को खरीदा होगा 8750 में, क्योंकि वो अपने तरफ से तो कुछ खर्चा नहीं कर रहा है। हम प्रोसेस बी में ये बात नहीं बोल सकते थे, हम यहां पे ये बात नहीं बोल सकते कि अगर प्रोसेस बी बोल रहा है कि इसका क्लोजिंग स्टॉक 5000 है, तो प्रोसेस बी प्रोसेस ए से खरीदा होगा 5000 में, हम ऐसा बात नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि प्रोसेस बी अपने तरफ से भी कुछ खर्च करता है और उसके बाद इस क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू दिया हुआ है 5000, मतलब इस 5000 में प्रोसेस बी अपने तरफ से कुछ मटेरियल का खर्चा लगाया होगा, कुछ वेजेस का खर्चा लगाया होगा, तब जाके ये 5000 रुपया हुआ है। लेकिन जो फिनिश गुड्स है वो तो अपने तरफ से कुछ खर्चा करते ही नहीं है, सारा प्रोसेस बी से खरीदता है, तो इसका मतलब प्रोसेस बी से ये 8750 में ही खरीदा होगा। अब प्रॉफिट कितना कमाया होगा प्रोसेस बी, वो देखते हैं। प्रोसेस बी जो प्रॉफिट कमा रहा था 17,750, प्रोसेस बी प्रॉफिट कमाया था 17,750, 17,750 का जो है वो प्रॉफिट कमाया था। तो देखते हैं, देखो 17,750 रुपया प्रॉफिट कमाता है प्रोसेस बी। ठीक है, हम ये क्या निकाल रहे हैं, हम ये निकाल रहे हैं अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, ठीक है, ऑफ प्रोसेस बी। 17,750 प्रॉफिट कमाता है जब उसका सेलिंग प्राइस कितना है 88,750।
तो प्रोसेस बी अगर 8750 में सेल किया होगा तो कितना प्रॉफिट कमाया होगा? 17750 डिवाइडेड बाई 88750 इंटू 8750। 1750 का प्रॉफिट वो कमाया होगा प्रोसेस बी। लेकिन पता है यहां पे तुम प्रॉफिट निकाल के फटाक से यहां पे नहीं लिख सकता, क्योंकि प्रोसेस बी किससे सामान खरीदा होगा? प्रोसेस ए से। यानी 8750 जो मेरे को पता चल रहा है मेरा क्लोजिंग स्टॉक है, उसमें 1750 का प्रॉफिट तो प्रोसेस बी का है, माइनस करके आ रहा है 7000। इसका मतलब यही सामान प्रोसेस बी जो है वो प्रोसेस ए से 7000 रुपया में खरीदा होगा। ऐसा बोला नहीं जा सकता, ऐसा नहीं बोला जा सकता। क्यों नहीं बोला जा सकता? क्योंकि प्रोसेस बी सिर्फ सामान खरीदता नहीं है, वो अपने तरफ से कुछ खर्च लगाता भी है, ठीक है ना। तो इसका मतलब जब हम इस 7000 में अब ये मेरे को निकालना है कि अनरियलाइज प्रॉफिट ऑफ प्रोसेस ए। प्रोसेस ए का इसमें अनरियलाइज प्रॉफिट कितना है? तो प्रोसेस बी का तो तुम निकाला ही था ना। प्रोसेस बी का टाइम यहाँ पे तुम क्या किया था? प्राइम कॉस्ट के अकॉर्डिंग जैसे निकाला था यहाँ पे 60,000 बाई 72,000 वैसे करके निकाल रहे हैं, क्योंकि उसमें भी तो 5000 के केस में भी तो ऐसे ही निकाले थे, तो इसमें भी ऐसे निकालना है 60 बाई 72। तो 60,000 बाई 72,000 इंटू कितना करना है? 7000। $5833 इसका कॉस्ट है, 5833। यानी प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 7000 से माइनस कर देंगे, तो 7000 से अगर माइनस करेंगे हम तो 1167। तो 1167 जो है वो इसका प्रॉफिट, प्रोसेस ए का प्रॉफिट है 1167। अब हम लिख सकते हैं कॉस्ट। मेरा कॉस्ट कितना है? 5833। तो यहाँ पे कॉस्ट में हम लिखेंगे 5833 यहाँ कॉस्ट में। और जब प्रॉफिट में लिखेगा तो दोनों को ऐड करके या फिर डायरेक्ट माइनस करके तुम लिख लो, एक ही बात है। 8750 माइनस 5833 2917। अब मेरा क्वेश्चन बोला है फिनिश गुड्स जो है वो सेल किया है, तो बाई सेल 1 लाख रुपए में सेल किया है तो 1 लाख, ठीक है। अब मेरे को इसका कॉस्ट निकालने का बात आ गया कि इसका कॉस्ट कैसे निकाला जाएगा, ठीक है। ये वाला कॉस्ट